नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी हिंदी से रिलेटिव परीक्षाएं हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी से, अगर इसकी तैयारी में हैं तो आप बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रत्येक दिन दिया जा रहा है और इसी कड़ी में हम लेकर पहुँचे हैं खंड 15 पर, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा ही होता है। तो आप लोग चलिए तैयार रहिए। पिछले प्रश्नों का हम जवाब देते हैं, फिर आपको 10 सवाल देंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको जवाब देना होगा। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है वो किसी भी वक्त जल्द ही आने वाला है, आपका आ सकता है 1-2 दिन में। तो आप तैयार रहिए। ज़्यादा फोकस आप टीजीटी पीजीटी पर ही करेंगे। और जो ये एडेड जूनियर वाला आ रहा है, ये तो 2 बार आके 2 बार चला गया है और तीसरी बार आएगा कि नहीं आएगा आप लोग समझ सकते हैं। और टीजीटी भी पीजीटी भी एक बार आ चुका है, आके चला गया है और फिर दोबारा आने की पूरी पूरी उम्मीद है कि फिर आ सकता है। तो आप टीजीटी और पीजीटी में एकदम बिल्कुल तैयार रहिए। उसमें जीएस सीएस का कोई झंझट नहीं है, आपको वही बढ़िया से तैयारी करना है। और एडेड वाला है, इसमें तमाम बाधाएं हैं, तमाम समस्याएं हैं, तमाम इसमें विषय हैं। ठीक है, तो चलिए जो पहले आता है पहले उसको आप देखिए। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या था? केशवदास जी ने केशवदास जी के रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं? तो ये प्रकाश हैं 39 प्रकाश हैं। केशवदास जी के रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं। और रामचंद्रिका आपको बता दें कि ये प्रबंध काव्य है। किसका? केशव दास जी का। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, निराला के किस रचना में सबसे ज्यादा मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, सबसे ज्यादा मुक्तक छंद मिलता है? तो निराला की रचना का नाम है तुलसीदास। 2 बार पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है और सुपर टेट में पूछा गया है कि निराला के किस रचना में सबसे ज्यादा मुक्तक छंद है। ये पूछा गया है तुलसीदास किसकी रचना है, लेकिन ऐसे पूछा जाएगा निराला के किस रचना में सबसे ज्यादा मुक्तक छंद है, तो तुलसीदास में 101 छंद है। कितने छंद है? 101 छंद है। मुक्तक छंद 101 है। कुछ लोग दिए थे जूही की कली, बस प्रश्नों को समझने का फेर है। जब पूछेगा निराला के किस रचना में सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, तब जूही कली होगा। सबसे पहले तो जूही की कली, सबसे ज्यादा तो आप जान ही रहे हैं तुलसीदास में हुआ है। अब बातें दोनों क्लियर हो गई होगी, स्पष्ट हो गई, आप समझ सकेंगे। तीसरा प्रश्न, आचार्य कुंतक ने रीत को क्या नाम दिया? जी हाँ, आचार्य कुंतक ने रीत को क्या नाम दिया? रीत को आचार्य कुंतक ने मार्ग नाम दिया है। क्या? मार्ग। आचार्य कुंतक जान ही रहे हैं, वो कुरुक संप्रदाय के प्रवर्तक। चौथा था, यह दीप अकेला किसकी कविता है? यह दीप अकेला किसकी कविता है? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता है यह दीप अकेला। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय, जैसा कि आप जानते हैं। 4 तक हैं। नाट्यशास्त्र को क्या संज्ञा दी गई? या सीधे कह सकते हैं नाट्यशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? तो नाट्यशास्त्र को दी गई संज्ञा पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। पंचम वेद, जैसा कि आप जानते हैं 4 वेद मौजूद है, ऋग्वेद, यथुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये 5वां वेद क्या है? पंचम वेद कहा जाता है नाट्य शास्त्र को। भरत मुनि ने जो लिखे नाट्य शास्त्र, उसमें 36 अध्याय आप लोग जान चुके हैं और 10 की चर्चा इसमें की है 6वें अध्याय या 7वें अध्याय में किए हैं। छठा है सरोज स्मृति में सरोज है, तो सरोज स्मृति में सरोज निराला की पुत्री है। निराला की पुत्री है, अपनी पुत्री की मृत्यु पर ही सरोज स्मृति लिखे हैं। और ये सरोज स्मृति आपको बता दें अनामिका में संकलित है, इसको भी जानते रहिए। इन्हीं की रचना का नाम है, उसी में संकलित है सरोज स्मृति। चलिए आगे चलते हैं। उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ, में कौन सा वाक्य है? उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ कि, तो ये आपका है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी पहचान ये है उसमें कि जो वह
इन्होंने, जिन्होंने, इन्होंने, किसने, जिसने इत्यादि सब लग जाता है तब आपका वही हो जाएगा मिश्र वाक्य। और संयुक्त में क्या होता है, उसमें और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, सगर इत्यादि अगर आते हैं तब आपके संयुक्त होंगे। अगर दोनों में से कोई नहीं आता है तो आपका सरल हो जाएगा, सीधा सीधा। आगे, इनमें से कौन एक मध्य स्वर है? तो मध्य स्वर आपका छोटा है। क्या है? छोटा आपका मध्य स्वर में आता है। पश्च स्वर में क्या है? ये पश्च ओ अग्र स्वर क्या है? छोटी, बड़ी, ए और ऐ, ये आपके चार हैं अग्र स्वर। एक है मध्य स्वर। बाकी जितने भी आपके बजते हैं सब आपके पश्च स्वर हैं टोटल। आपको याद करने की जरूरत नहीं, एक अग्र याद कर लीजिए, एक मध्य और चार अग्र, बाकी सब पश्च स्वर हैं। अगला प्रश्न, चलिए, अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें संदेह अलंकार है। कौन सा है? संदेह अलंकार है। और आपको भी संदेह होने लगा, लेकिन आप लोग भ्रांतिमान लगा दिए थे। आपको बता दें कैसे है। या, जहां पर या, अथवा, कैद हो और की का प्रयोग होता है, वहां पर आपका संदेह अलंकार ही होगा। देखो यहाँ कर, अंधेरे में दीप जला, मतलब यहाँ से दिख रहा है अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल। सर मतलब तालाब में खिला कमल, यानी क्लियर नहीं हो रहा है कि वो दीप जल रहा है कि कमल खिला हुआ है, तो संदेह बना हुआ है। अगर मान लेते कि वहां कमल को अगर दीप जान लेते तब भ्रांतिमान होता। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न, किस छंद में 12 और 7 मात्रा का क्रम होता है? तो आपका जवाब है वर्ब छंद में 12 और 7 का क्रम होता है। जानते हैं 12 12 7 7, इसको बोलते हैं अर्ध सम्मात्रिक। आधा इधर सम, आधा इधर सम, यही अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके पहले तीसरे में और दूसरे और चौथे में बराबर हो। चलते हैं अब आपको लेकर 10 प्रश्नों की श्रृंखला में, जो आपको लिख देना कमेंट बॉक्स में जवाब। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने रखा जा रहा है, कौन सा है? सभी के जवाब सही देने की कोशिश करें। चलिए पहला प्रश्न, बाला बोधनी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाला बोधनी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? शुद्ध वर्तनी, नारी शिक्षा, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का सुधार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो शुद्ध वर्तनी, नारी शिक्षा, देवनागरी लिपि का सुधार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो बाला बोधनी में इनमें से कौन सा इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे, विद्योन्नत में कौन सी संधि है? विद्योन्नत में कौन सी संधि है या कौन सी संधि होगी? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है और चारों ऑप्शन बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन चारों नहीं बताना है, एक ही किसी को बताना है। ऑप्शन अच्छे लग के नहीं करना, आपको जो सही है उसको करना है। तीसरा है, चर्म रोग में कौन सा समास है? चर्म रोग में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इनमें से कौन सा समास सही है? तो आपको बताने हैं चर्म रोग। त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम था। त्रिलोचन शास्त्री जो प्रगतिवादी कवि हैं, आप लोग जानते होंगे त्रिलोचन को, किराना पट्टी के हैं, सुल्तानपुर के, ही ज़्यादा दूर के नहीं हैं। तिनका मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह, कुलदीप सिंह, वैद्यनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। देखो चार सिंह हैं और आपको किसी एक सिंह को चुनना है। चलते हैं आगे, प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए। पांचवा प्रश्न, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? घनानंद, जी हाँ, घनानंद रीति काल के रीत मुक्त में आते हैं। घनानंद बोधा ठाकुर आलमदी देव, उसी में से एक घनानंद हैं। पूछा जा रहा है किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो किसमें दीक्षित थे? आपको बताने हैं। विशंभर नाथ कौशिक ने कुल कितनी रचनाएं या कहानियां लिखी? कहानी की बात हो रही है, कहानी सबसे ज्यादा लिखे हैं, एक से एक हैं। कितनी कहानियां लिखी? तो 69, 6 दाई 9 का 69, 300, 250, 200। तो कितनी कहानियां लिखे हैं विशंभर नाथ कौशिक ने? आपको बताने हैं।
सातवां, इनमें से कौन एक रामानंद जी के शिष्य नहीं है? जी हाँ, रामानंद के एक शिष्य नहीं थे। रामानंद के आप लोग जानते हैं कि 12 शिष्य हैं और 12 शिष्यों में कौन इनमें से एक नहीं है? तो गुरु नानक, अनंतानंद, कबीरदास और रैदास। तो 4 हैं, आपको बताने हैं कौन एक इनमें से नहीं है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन है? हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन है? दलित, अछूत की शिकायत, अपने अपने पिंजरे, पिंजरे की मैना, छप्पर। तो 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए और जल्दबाजी में बिल्कुल गलत ना करिए। उसको देखिए प्रश्न क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। प्रश्न बस जैसे थोड़ा सा पढ़े प्रथम दलित आत्मकथा तैसे आप कूद पढ़ते हैं। तो पहले प्रश्नों को पूरा पढ़िए, आपको दलित पता लगे बीच में दिखबे नहीं करे, आत्मकथा ही सिर्फ दिखे। ठीक है, ये यहाँ कहानी आपको दिखे, दलित कहानी। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के तब जवाब दीजिए, यहाँ तो चल जाएगा मान लीजिए। लेकिन जब आपका मेन एग्जाम आएगा तो वहाँ एक एक पॉइंट पर आपके क्या हैं, 1,000 लड़के हैं। तो आपको वो 1,000 लड़कों को नहीं, बिल्कुल आप पॉइंट से नहीं, आप इतने नंबर ला दो कि आपको पॉइंट की ज़रूरत ना पड़े। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए तब जवाब दीजिए। तो प्रथम दलित आत्मकथा, अछूत की शिकायत, अपने अपने पिंजरे और पिंजरे की माना छप्पर, चारों में से कौन है? जवाब दीजिए। साकेत महाकाव्य पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो 4 ऑप्शन आपको है, व्यास सम्मान, मंगला पारितोषिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लीजिए। साकेत महाकाव्य है, आप जान ही रहे हैं, इसमें 12 सर्ग है, मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, शिकंजे का दर्द किसकी का आत्मकथा है? शिकंजे का दर्द किसकी आत्मकथा है? तो माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद, तुलसीराम, डॉक्टर धर्मवीर, सुशीला टकभोरे। ये 4 ऑप्शन हैं और सभी 10 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। आज 15वां खंड है, आप जान सकते हैं 150 प्रश्न पूरा हो जाएगा आज। तो अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और सही सही जवाब दीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ये सभी प्रश्नों के जवाब लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।